नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने और गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने 2 महीने से इस्तीफा दे रखा था, मेरे पास विधानसभा के लिए समय नहीं है, चुनाव नजदीक है और हम 2023 के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं लाउडस्पीकर पर हो रही सियासत पर उन्होंने कहा कि ये एक निजी मामला है, लेकिन लाउडस्पीकर भड़काने वाला हो तो इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो 2 महीने से इस्तीफा दिए हुए था, क्योंकि मेरे पास विधानसभा के लिए समय नहीं था और मुझे अब चुनाव नजदीक है, इसीलिए मैंने अपने इस्तीफे में लिखा कि चुनाव नजदीक है, आप ये जिम्मेदारी मैं अब झेल नहीं सकता। लाउड स्पीकर एक निजी मामला है, इसको एक पब्लिक मामला बनाना सही नहीं होगा कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, पर अगर लाउड स्पीकर भड़काने वाला हो, भड़काने के लाउड स्पीकर हुए, इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लाउड स्पीकर कोई छोटी सी सभा होती है, लाउड स्पीकर लगता है, पर इसका दुरुपयोग किया जाए उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कमलनाथ का बयान सामने आया है कि अब पद में झेल नहीं सकता, जिम्मेदारी झेल नहीं सकता, विधानसभा के लिए वक्त नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पद खुशी खुशी छोड़ने की जगह कि किसी और को मौका मिले, जिम्मेदारियों का इक्वली बंटवारा हो, उससे ज्यादा तो ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ ने तंग आकर यह पद छोड़ा है। देखिए, क्योंकि कमलनाथ के पास शिवांगी 2 पद थे। पीसीसी चीफ, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कमलनाथ काम कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और इस मुद्दे को लंबे समय से एमपी में उठाया जा रहा था कि कमलनाथ एक पद छोड़ें। और कमलनाथ इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, 2 जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता हूं, लेकिन अभी जो हाई कमान है वो फैसला नहीं ले रहा है। और कमलनाथ ने आज स्पष्ट कर दिया कि 2 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफे में भी इस बात का जिक्र किया है कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए मैं इस तरह की जिम्मेदारी को अब झेल नहीं सकता हूं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करना एक और बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा चुनाव प्रबंधन देखना, और 2023 में बहुत कम वक्त है। ऐसे में उनकी यह बात ठीक भी लगती है कि 2 तरह के पदों की जिम्मेदारी को झेल पाना मुश्किल है। और क्योंकि विधानसभा में कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत कम वक्त देते थे, ऐसे में कई तरह के सवाल बीजेपी के लोग उठाते थे, बीजेपी के विधायक उठाते थे। सदन की कार्रवाई के दौरान भी इस तरह की चर्चाएं होती थी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बात को बार बार उठाते थे। एक नेता प्रतिपक्ष का सदन में उपस्थित होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अब कमलनाथ ने इस बात को अपने आप में एक्सपेक्ट भी किया है कि मैं विधानसभा में समय कम दे पाता था, और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष का पद मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि विधानसभा में पर्याप्त समय एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं नहीं दे पाता था। और उन्होंने यह बात का जिक्र किया कि 2 महीने पहले हमने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफे में भी इस बात का जिक्र किया था कि मेरे पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, अब मैं नेता प्रतिपक्ष का पद झेल नहीं सकता हूं। झेलना शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, उससे आपकी बात स्पष्ट होती, जिस बात का जिक्र शिवांगी आपने किया कि ऐसा लगता है कि कमलनाथ परेशान होकर इस पद को छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं परेशानी कही जा सकती है, क्योंकि 2 पदों की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में सदन में आम जनता के मुद्दों को उठाना और सदन की कार्रवाई में लगातार उपस्थित होना कमलनाथ के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर हो रहा है। और कमलनाथ इस तरह के पद की जिम्मेदारी को जरूर झेल ही रहे थे, इसलिए वो इस तरह की बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं ऐसे पद को झेल नहीं पा रहा था एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में। इसीलिए ये बात भी सामने आई कि कमलनाथ ने ही डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम रेकमेंड किया था हाईकमान को कि इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, क्योंकि गोविंद सिंह भी 7 बार के विधायक रहे, एक लंबा अनुभव, एक संसदीय कार्यविधि जो होती है, कार्यवाही जो होती है, उसका एक लंबा अनुभव गोविंद सिंह के पास है। ऐसे में जब गोविंद सिंह कांग्रेस के तरफ से नेता प्रतिपक्ष के रूप में मौजूद होंगे, तो कांग्रेस और मजबूती से विधानसभा में कई मामलों को उठाएगी। बिल्कुल बहुत जरूरी भी था कि बयान में कमलनाथ ने यह भी कहा कि मैंने 2 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो जब 2 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, इन 2 महीने के दौरान, इन दरमियान कई ऐसी बार ये बात उठी है कि गोविंद सिंह को बना देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष, तब तो ये अटकलों को खारिज कर दिया गया, करते भी गए तमाम नेता। लेकिन अब ये कैसा इस्तीफा जिसका सिर्फ नतीजा सामने आ रहा है कि गोविंद सिंह को बना दिया गया है, नियुक्ति पत्र सामने आया है, इस्तीफा कभी सामने ही नहीं आया। बिल्कुल, देखिए, कमलनाथ ने हाईकमान को 2 महीने पहले इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद हमने देखा बैठकों का दौर चला, कमलनाथ खुद दिल्ली पहुंचे,
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव दिल्ली पहुंचे। दिल्ली दरबार में कांग्रेस की कई मीटिंग हुई। इसके बाद कमलनाथ के बंगले पर भी पूर्व मंत्रियों की मीटिंग हुई, कई और नेताओं की मीटिंग हुई। अंदर खाने सुगबुगाहट चल रही थी शिवांगी कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए। कुल मिलाकर एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कमलनाथ की ओर से भी की गई, हाईकमान की ओर से भी की गई, लेकिन इस्तीफे की बात जानबूझकर सामने नहीं आने दी गई ताकि लोगों को पता न चले कि आखिर कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन जो दिल्ली की दौड़ बीच में हमें देखने को मिली उससे स्पष्ट था कि कांग्रेस के संगठन में बड़ा परिवर्तन, कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन, फेरबदल देखने को मिलेगा। और वो नतीजा सामने आया जब डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी उस वक्त इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं, और उसका नतीजा में देखने को मिला। लगातार जो बैठकों का दौर था, चाहे वो कमलनाथ के बंगले पर रहा हो, चाहे वो दिल्ली हाईकमान पर सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान कमलनाथ की बैठकें हो, अरुण यादव की बैठकें हो, या कांग्रेस के अन्य नेताओं की बैठकें हो, कयास उसी वक्त शुरू हो गए थे कि बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और उसका नतीजा यह हुआ कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को बनाया गया और कमलनाथ ने अपना इस्तीफा 2 महीने पहले सौंपा था। इन बैठकों से यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि कयास है जो वो ठीक थे, और लंबे समय से कमलनाथ भी चाह रहे थे कि उनके पास से एक पद हटाया जाए, क्योंकि जिम्मेदारियां जो हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे में आगे आने वाले वक्त में यानी कि बयान से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि कमलनाथ की मन की हो गई है, एक पद उन्हें छोड़ना था और एक पद से अब इस्तीफा देने के बाद उन्हें गोविंद सिंह को नियुक्ति मिल गई है। आकाश, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।